हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, और जिसमें आपको लिखा गया है बेटा पॉलिनोमियल आपके क्या होते हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा बहुभुज। बहुभुज होते क्या हैं, और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच सके। और इस चैनल पर आपको एक्सरसाइज क्लास 10th का 1.1 और 1.2 कंप्लीट करा दिया गया है, और जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो इसको देख लें। देखो बेटा, अब पॉलिनोमियल के जो नियम होते हैं, जो कंडीशन होती हैं, उन कंडीशन को समझो। पॉलिनोमियल को बेटा हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। बहुभुज बोलते हैं। और इसकी बेटा कंडीशन क्या होती है? नंबर 1 कंडीशन क्या होती है बेटा इसकी? देखो, पहले इसमें बोला गया है टर्म्स must be टर्म मस्ट बी फाइनाइट होना चाहिए। इसका मतलब होता है बेटा कि उसको जो टर्म जो बने होते हैं पॉलिनोमियल के, उनको क्या है अपन गिन सके, जहाँ तक वो क्या होते हैं आपके फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड नंबर पे क्या होना चाहिए बेटा अपना? सेकेंड होने पर होना चाहिए बेटा कोफिशिएंट होना चाहिए। कोफिशिएंट मस्ट बी रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर्स होना चाहिए। और जिनको नहीं पता हो बेटा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये मैंने इसके एक्सरसाइज 1.2 में रियल नंबर का पूरा मैंने इसका विश्लेषण करके आपको बताया है कि रियल नंबर होते क्या हैं। अब देखो बेटा, इसकी थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए? थर्ड कंडीशन को देखो बेटा। थर्ड कंडीशन है बेटा पावर्स ऑफ वेरिएबल का मतलब होता है बेटा होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं बेटा जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और इन्फिनेटिव तक जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? होल नंबर कहते हैं। ये 3 कंडीशन आपकी होनी चाहिए, तब आप पॉलिनोमियल यानी कि बहुभुज वह होगा। पहली कंडीशन क्या हो गया? टर्म्स मस्ट बी फाइनाइट होना चाहिए। कोफिशिएंट मस्ट बी रियल नंबर होना चाहिए। और पावर ऑफ वेरिएबल यानी कि होल नंबर होना चाहिए। अब देखते हैं बेटा, इसको आगे करते हैं। अब देखो बेटा, एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं। तो देखो बेटा, चलो बेटा एग्जाम्पल के अनुसार इसको समझते हैं। जैसे हमने लिखा √3x² + 5x - 5, ये मैंने लिखा आपके में। अब पहली कंडीशन क्या है? देखो, पहली कंडीशन है आपकी टर्म्स मस्ट बी फाइनाइट होना चाहिए। तो देखो फाइनाइट है, देखो 1 टर्म, सेकेंड और आपका थर्ड। ये अपनी हो गई बेटा फर्स्ट कंडीशन अपनी फॉलो हो गई। क्या हो गई बेटा? टर्म फाइनाइट है।
ठीक है, जहाँ तक अपन इसको गिन सकते हैं। ठीक है बेटा। सेकंड कंडीशन क्या थी बेटा, कोएफिशिएंट होना चाहिए और आपका रियल नंबर होना चाहिए। अब देखना कोएफिशिएंट क्या होता है, देखो ये कितने हैं, 3 हैं, फिर कितने हैं बेटा, 5 हैं, और फिर कितने हैं बेटा, -5 हैं, है ना। तो ये आपके क्या हैं बेटा, कोएफिशिएंट है। तो आप क्या लिख दोगे बेटा, √3, 5 और -5, ये आपके हैं बेटा कोएफिशिएंट और बेटा आपके रियल नंबर हैं, रियल नंबर्स हैं। क्लियर है बेटा। आपकी देखो 2 शर्त हो गई। अब देखो बेटा थर्ड शर्त क्या थी, थर्ड शर्त है बेटा आपका जो कंडीशन है, आपकी थर्ड कंडीशन है जो कि है आपकी पावर ऑफ वेरिएबल, जो आपकी होनी चाहिए वो होल नंबर में होनी चाहिए। तो आपकी पावर देखो, यहाँ पर आप देखोगे पहले क्या पावर है, यहाँ पर 2 है, 2 लिख दो। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 होता है तो अपन क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब आप देखोगे बेटा कि ये आपके होल नंबर हैं कि नहीं है, देखो इधर आपके क्या हैं, ये सारे होल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर हैं आपके। ये आपकी क्या है बेटा, पावर ऑफ वेरिएबल, ये आपकी क्या है, थर्ड कंडीशन कंप्लीट है। ये आपकी 3 कंडीशन होनी चाहिए आपके पॉलिनोमियल में। तो आपको बेटा 3 कंडीशन को फॉलो करना है। आपकी 3 कंडीशन होनी चाहिए पॉलिनोमियल को सही बताने के लिए। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका कि पॉलिनोमियल कौन है कौन सा नहीं है, तो आपको आपकी ये 3 कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि आपका पॉलिनोमियल कौन सा है और कौन सा नहीं है। कौन सा आपका फाइनाइट होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए आपका कोएफिशिएंट, और पावर ऑफ वेरिएबल में आपका होल नंबर होना चाहिए। क्लियर है बेटा। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो बेटा इसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, 8 इज ए पोनोनोमियल बोलेंगे बेटा, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा बहुभुज। क्लियर बेटा। अब आप देखो कि जो आपका पोनोनोमियल नहीं है उसको, अब देखो बेटा अगर इसी को ही अपन इस तरीके से लिखते हैं, 1/रूट में 3x² + 5x - 5, इसको अगर लिख दें तो ये आपका पोनोनोमियल नहीं होगा। अपन क्या लिखेंगे बेटा इसमें, 8 इज नॉट पोनोनोमियल, इसको बेटा पोनोनोमियल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, इसका एक रीज़न है बेटा। क्यों नहीं कहेंगे इसको इस वजह से नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ जो पावर रहेगी वो आपकी 1 रहेगी। 1 रहेगी, जब जो ऊपर जब जो जाएगी बेटा तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो माइनस में जब इसकी पावर होती नहीं है बेटा, तो इस कारण से यह क्या नहीं होगा, आपका पोनोनोमियल नहीं होगा। तो बेटा मैंने आपको डिटेल में आपको बता दिया है कि पॉलिनोमियल यानी कि बहुभुज क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में। अब बात करेंगे बेटा आपके कि डिग्री क्या होती है। अब देखो बेटा कि डिग्री क्या होती है। डिग्री के बारे में आप देखो बेटा, डिग्री में मैं आपको बता दूं क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर्स ऑफ algebraic expression,
अब देखो बेटा क्या होती है डिग्री, मैक्सिमम पावर आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर होनी चाहिए। अब देखो मैं एक दो आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि एग्जांपल में क्या क्या होना चाहिए। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल दे दिया कि मैंने दे दिया कि बाई की पावर 3 और +2 और +3। और दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दे दिया 3x + 5। और बेटा थर्ड एग्जांपल मैंने आपको दे दिया 8x² - 5x और +2। ये आपको मैंने एग्जांपल दे दिए। तो इसमें क्या बोला गया है, मैक्सिमम पावर। अब आप देखोगे बेटा कि इस वाले में सबसे ज़्यादा जो पावर है जो आपको, वो आपको किसकी दी गई है। आप देखोगे जी, देखो सबसे ज़्यादा जो पावर है जो आपको किसकी दे रखी है, 3 की। आपकी वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी। ठीक है। अब आप देखो बेटा इस वाले में, सेकंड वाले में देखो यहाँ पावर कितनी है, 1 ही तो है। तो इसकी जो डिग्री होगी बेटा, इसकी जो डिग्री होगी आपकी, डिग्री हो जाएगी इसकी आपकी 1। क्लियर है। अब आप जब देखोगे बेटा कि इसमें आप जो डिग्री देखोगे वो कितनी होगी आपकी, इसमें जब आप देखोगे बेटा डिग्री आपकी कितनी होगी बताओ। यहाँ जो पावर है ना मैक्सिमम कितनी पावर है बेटा, 2। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा आपकी, 2 हो जाएगी। तो बोलो बेटा, आई होप कि आपको डिग्री एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी, यानी कि मैक्सिमम पावर आपकी होनी चाहिए। अब देखो बेटा आपका, यानी कि एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि डिग्री होती क्या है। डिग्री आपकी होती है बेटा, डिग्री होती है जो नेचर होता है ना, जो नेचर होता है आपका, नेचर ऑफ पॉलिनोमियल का जो नेचर होता है उस पर आपका निर्भर करती है आपकी डिग्री। क्या निर्भर करती है बेटा, आपकी डिग्री निर्भर करती है, नेचर ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो बेटा कि अगर आपकी डिग्री, आपकी देखना यहाँ पर डिग्री कितनी है, यहाँ पर आपकी डिग्री है 3। तो आप क्या लिखोगे बेटा, इसको लिखोगे बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपकी जगह नहीं बची हुई है। आप क्या लिखना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहाँ आपकी जगह नहीं बची है। आप लिखना बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखना यहाँ पर 1 बचा है, 1 ही तो है इसकी डिग्री, तो 1 है। तो इसको बेटा बोलते हैं लीनियर, क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, क्या पढ़ते हैं इसको, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। और देखना यहाँ पर आपकी 2 बची है, तो इसको बोलते हैं बेटा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, कोऑर्डिनेटेड पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेटेड पॉलिनोमियल। क्लियर है बेटा। अब इसको आगे देखो। अब देखो बेटा, अब बात करेंगे बेटा जीरो की, कि जीरोस के बारे में बात करेंगे बेटा कि जीरोस क्या होते हैं। अब देखना बेटा जीरो होते क्या हैं, इनको समझो। देखो बेटा यहाँ कितनी डिग्री है, 3। तो बेटा आप लिखोगे 3 0। यहाँ डिग्री कितनी है, 1। तो आप लिखोगे 1 0। यहाँ डिग्री कितनी है, 2। तो आप लिखोगे बेटा 2 0। यानी कि आप लिख सकते हो बेटा कि जितनी आपकी डिग्री होंगी उतने ही आपके क्या होंगे, उतने ही आपके जीरोस होंगे, उतने ही आपके जीरोस होंगे। बोलो बेटा क्लियर है, जितने डिग्री उतने जीरो, दोनों क्या हैं बेटा, बराबर हैं। चलो बेटा अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज 2.1 पर और उसको सॉल्व करते हैं। चलो बेटा आ गए हैं अपन एक्सरसाइज 2.1 पर और इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं बेटा अपन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ग्राफ में दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा आपको,
आपको दिया गया है बाई इक्वल टू पी ब्रैकेट एक्स आर गिवन, आपको जो फिगर दिया गया है और आपको इसकी बाई एक्सिस पे कितनी जो लाइनें कट रही हैं उसमें आपसे पूछा गया है। तो आप देखो बेटा कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन और फिर इसका करते हैं बेटा। तो देखो बेटा अपन करते हैं बेटा फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो आप फर्स्ट वाले पे देख रहे होगे बेटा कि एक्स पर कोई भी पॉइंट नहीं कट रहा है। देखो एक्स पर कोई पॉइंट कट रहा है, ये कट रहा है, ये आपका नहीं माना जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर है बेटा आपका 0। अब देखो बेटा सेकंड का आंसर। सेकंड का आंसर देखो बेटा, सेकंड में आपको ये आपको दिख रहा होगा, देखो ये यहाँ पर एक पॉइंट कट रहा है। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा सेकंड का आएगा बेटा फर्स्ट एक। अब देखो बेटा थर्ड वाला देखो, थर्ड में आपको देखो पॉइंट कितने कट रहे हैं, देखो 1 फिर एक पॉइंट ये कट गया आपका 2 और एक पॉइंट आपका ये कट गया। तो आपके कितने कट गए बेटा 3 कट गए बेटा पॉइंट। इसका आंसर है बेटा थर्ड का थर्ड पॉइंट। अब देखो बेटा फोर्थ वाले में आप देखो कि ये यहाँ पर कितने पॉइंट को काट रहे हैं बेटा, एक तो ये यहाँ पर फर्स्ट और एक यहाँ पर आपका सेकेंड। तो कितने कट गए बेटा 2 कट गए। तो इसका आंसर है बेटा 2। अब देखो बेटा 5 वाले में देखो बेटा कितने कट रहे, देखो 1 2 3 और 4। तो 4 कट गए बेटा। तो आपका आंसर आएगा कौन सा बेटा 4। अब देखो बेटा 6 पे देखो बेटा कितने कट रहे हैं, 6 पे अपने कट रहे हैं, देखो बेटा 1 2 और 3। तो थर्ड का आंसर आ जाएगा, 6 का आंसर आ जाएगा बेटा थर्ड। क्लियर है बेटा, बोलो बेटा। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ गिनना है बस इसको। और ये अपना जो 4 आ गया है, ये 4 इसको बोला जाता है बाय क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा, बाय क्वाड्रेटिव पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिव और पॉलिनोमियल बोला जाता है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा से देख लें, जिससे कि आपको चीज़ों को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। और जो बच्चे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।